औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शम्स के ट्रांजिट को। सन का ट्रांजिट जो कि 14 मार्च को पाइसिस में होगा, तो हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट जो है उसके हमें तो ओवरऑल क्या असरात देखने को मिलेंगे और हर पर्सन के जायचा पैदाइश में उसके कौन से असरात देखने को मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें आज हम बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ आपको सन के ट्रेड्स बताऊंगी और सन के ट्रांजिट जो है वो जैसे ही पाइसिस में होता है, पाइसिस की क्या क्वालिटीज़ है और सन वहाँ पर जाकर किस तरह के असरात मुरतब करता है, इन तमाम चीज़ों पर पहले तफसील से आपको बताऊंगी और उसके बाद हम इसके तमाम बरूज पर जो असरात मुरतब होंगे उस पर बड़ी ही तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप भी अपना जायचा पैदाइश बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मेरे नंबर मौजूद हैं, तो आप इन पर राब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा पैदाइश बनवा सकते हैं। इनकी बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस है और मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं शम्स के ट्रांजिट की। शम्स जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। सन एक मेल प्लैनेट है और ये ताकत का और कुव्वत का और अथॉरिटी का प्लैनेट है। जितने भी इंसान की लाइफ में कम्प्लेक्स टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए सन बहुत अहम रोल प्ले करता है। सन आपकी बोन्स का कारक है, सन जो है हमारे ब्रेन का, हार्ट का कारक है। सन गवर्नमेंट को डिनोट करता है, सन अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटीज़ को डिनोट करता है, फादर फिगर जो है वो सन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन जो है वो कितना ही एनर्जेटिक प्लैनेट है और हमारी लाइफ में इसका कितना ज़्यादा अहम रोल है। फिर एक तरह दूसरी बात, सन जो है उसको एरीज में एक्सॉल्टेशन हासिल होती है, यानी कि अपने शर्फ में जाता है और बहुत सी उम्मतें मुसलमान नौरोज़ को सेलिब्रेट करती हैं। तो नौरोज़ क्या है, जब सन का ट्रांजिट एरीज में होता है, सन अपनी ताकत की तरफ जा रहा होता है, तो वो जो है वो दिन नौरोज़ का दिन मनाया जाता है और ये अप्रैल के महीने में होता है। दूसरा, सन को जो डेबिलिटेशन है यानी कि जवाल जिसको हम हबूत कहते हैं, इसको मेज़ान में, बुर्ज मेज़ान में होता है और मेज़ान में इसका ट्रांजिट अक्टूबर के महीने में होता है। सन सूरज की रोशनी है, ये चमक है, जिंदगी की एक लहर है। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो ज़मीन पर जिंदगी मुमकिन नहीं और आप समझ लें कि जिंदगी का क़याम नहीं है। जहाँ पर जिंदगी मुमकिन नहीं है वहाँ पर सन कितनी अहमियत का हामिल है। सन हमारी हड्डियों को, हमारी रूह को डिनोट करता है। इंसान की सोल जो है उसको हम सन से देखते हैं। अगर किसी पर्सन का सन मजबूत है तो वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा और ज़िंदगी के ट्रेड्स उसके बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। अगर किसी शख्स के जायचा पैदाइश में सन एरीज में या लियो में यानी कि बुर्ज हुमल या बुर्ज असद में होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुर्ज असद जो है उसकी मोलतर कौन राशि है, उसका अपना साइन है और बुर्ज हुमल में उसको एग्जाल्टेशन होती है। तो यहाँ पर सन की मौजूदगी बताती है कि पर्सन के जायचा पैदाइश में सन मजबूत है। बाकी भी बहुत सारे अवामिल देखे जाते हैं कि कौन से ग्रह इनको दृष्टि कर रहे हैं और सन किसके साथ बैठा है, ये सारी चीज़ें भी उसमें कवर की जाती हैं। लेकिन एक कॉमन बात यह है कि मोलतर कौन राशि में और एग्जाल्टेशन साइन में कोई भी प्लैनेट हो तो वो अच्छा माना जाता है, वो मजबूत माना जाता है। तो अगर किसी भी पर्सन के जायचा पैदाइश में ये सब कुछ है तो ऐसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुपया पैसा एंजॉय करेगा, अपनी ज़िंदगी में नेम फेम एंजॉय करेगा, ज़िंदगी में अच्छा मतलब उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, एक बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा। चाहे वो एक आम ही पर्सन क्यों ना हो, अपनी ज़ात में एक मुकम्मल शख्सियत होगा। सन के ट्रेड्स उसकी ज़ात में आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, एक एतमाद वाली पर्सनैलिटी हो सकता है। ऐसे पर्सन को रिश्तों में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वालिद की तरफ से ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा मिलता है, अच्छा जॉब, अच्छा स्टेटस एंजॉय करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे पर्सन में कायदाना सलाहियतें आपको देखने को मिलेंगी। अगर फ़र्ज़ करें किसी के जायचा पैदाइश में सन कमज़ोर है, सन 5th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस आपके स्टमक का, ऐसे पर्सन को स्टमक के इशू हो सकते हैं, हाजमे की ख़राबी हो सकती है,
قوت مدافعت میں کمی وغیرہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی دائمی مسائل یا صحت کے مسائل ایسے پرسن کو لگے رہیں گے، ایسے پرسن کو ہارٹ ایشوز ہوں گے، ایسے پرسن کو بون سے ریلیٹڈ مسائل ہوں گے۔ اور اب سن کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے پائسیز میں۔ پائسیز کیا ہے؟ پائسیز گہرا سمندر ہے۔ پائسیز ایک روحانی جو سائن ہے ہم کہہ سکتے ہیں، پائسیز روحانیت کو ڈینوٹ کرتا ہے، انسان ڈیپسٹ چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پائسیز خاموش سائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سن کا ٹرانزٹ پائسیز میں، سن روح ہے، پائسیز روحانیت ہے۔ ایسا اس وقت میں انسان کو روحانیت کی طرف بہت زیادہ ایکٹیو نظر آنا چاہیے ہے۔ دور کے سفر کو ہم دیکھتے ہیں تو پائسیز چونکہ گہرا سمندر میں پانی ہے، پانی جو ٹریول کرتا رہتا ہے، تو اسی طرح پائسیز سائن سے ہم ٹریول کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسری بات، پائسیز چونکہ پانی، اور پانی ہماری ایموشنز کو ڈینوٹ کرتا ہے، یہ واٹری زوڈک سائن ہے، ایموشنل سائن ہے، تو یہاں پر ایموشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ روح، انسان کی روح میں ایک بے چینی کیفیت ہو سکتی ہے، اور انسان روحانی طور پر علم کی جستجو کی طرف بڑھے گا، انسان کی روح روحانیت کی طرف بڑھے گی۔ ایسا پرسن اگر سفر کرے گا تو ممکن ہے وہ روحانی پلیس کی طرف سفر کے لیے نکل جائے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے سن کا ٹرانزٹ آپ لوگوں کا جو رجوع ہے وہ روحانیت کی طرف کرے گا۔ آپ لوگ دعاؤں پر اور روحانی کاموں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کوشش ہوگی آپ اپنے بزرگوں کی دعائیں لیں، آپ کا کوئی رکا ہوا کام ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے دعائیں لے سکتے ہیں۔ اولاد کے معاملات بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ راہو جو ہے وہ آلریڈی پائسی سائن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب راہو ہے دھوکہ فریب، ایلوژن، ایکسپینشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن راہو واحد گرہ ہے، راہو اور کیتو یہ چھایا گرہ ہوتی ہیں، اور یہ واحد دو گرہ ہیں، چھایا گرہ ہیں جو کہ سورج کو گرہن لگانے کے لیے کافی ہیں۔ سورج کو کوئی بھی پلینٹ افیکٹ نہیں کرتا سوائے راہو اور کیتو کے۔ یہاں پر راہو کے قریب شمس کا ٹرانزٹ، راہو کے سائن میں شمس کا ٹرانزٹ، راہو کے ساتھ شمس کا ٹرانزٹ جو ہے شمس کو گرہن لگانے کے لیے ایک سورس بنے گا۔ تو اس میں ٹرانزٹ کے دوران آپ لوگوں کو گرہن بھی دیکھنے کو ملے گا، اور گرہن پر میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی۔ دوسری چیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کہ جو تمام زوڈک سائن پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور ڈیفرنٹ قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہر ایک کا ذائچہ پیدائش بتائے گا کہ وہ کس طرح کے ٹریٹ انجوائے کرے گا، لیکن تمام زوڈک سائن پہ میں الگ سے بات کروں گی۔ لیکن آپ کی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ صرف اور صرف آپ کا ذائچہ پیدائش بتا سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ اپنا ذائچہ پیدائش بنوا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پلانٹس، نیٹل پلانٹس کس کس چیز سے اسپیکٹ ہو رہے ہیں، کن کن چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس وقت آپ کو کیسے اثرات ملیں گے۔ لیکن جو لوگ نہیں بنا سکتے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ تو بات کریں گے تمام زوڈک سائن کی کہ تمام زوڈک سائن پہ کون سے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سن کا ٹرانزٹ 14 مارچ کو پائسیز میں ہو رہا ہے، اور یہ 14 اپریل تک پائسیز میں رہے گا، اور اس ایک ماہ میں تمام زوڈک سائن پر ڈیفرنٹ اثرات مرتب کرے گا۔ سب سے پہلے ہم جس زوڈک سائن پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایریز، یعنی کہ برج حمل۔ برج حمل کے حامل لوگوں کو اس وقت اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کو صحت کے معاملات درپیش ہو سکتے ہیں، بالخصوص سٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کہیں دور دراز سفر پر نکل سکتے ہیں، روحانیت کی طرف آپ کا ذہن لگا رہے گا، لیکن آپ کی روح بے چین رہے گی۔ آپ کسی بھی چیز کے اوپر کام تو کریں گے، لیکن آپ اس پر اپنا فوکس مکمل نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ مسائل بھی رہیں گے۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ بہت زیادہ میڈیٹیشن کریں تاکہ آپ ان تمام مسائل پر اوور کم کر سکیں، کسی بھی قسم کے پرابلم سے بچ سکیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے ٹورس،
यानी कि बुर्ज सौर के हामिल लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उन लोगों को अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अपने घर के मामलात अपने सोशल सर्कल में शेयर ना करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए कोई सीवियर प्रॉब्लम लेके आ सकता है। और दोस्तों में कोई किसी किस्म की गाड़ी या घर की खरीदो फरोख्त का अगर आपका सिलसिला चल रहा है, तो कोशिश करें कि इस वक्त एहतियात करें, उसको ख़त्म कर दें, पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए कोई सीवियर प्रॉब्लम ला सकती हैं। तो यहाँ पर आपको इन तमाम मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपनी वर्क प्लेस पर। आप लोगों को वर्क प्लेस पर राइस भी मिल सकता है, आपके बॉसेस भी आपसे खुश होंगे, आपकी एक अथॉरिटी बनेगी, आप अपना एक अलग से पहचान बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके लिए आपके कोलीग्स की तरफ से कॉन्स्पिरेसी ला सकती हैं। आपके कोलीग्स आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त आप लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप अपने दिल से बहुत साफ़ होकर बहुत ही नेक नीयती के साथ चल रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर है और बड़ा ही रूहानी एक कैफ़ियत तारी है, जिसका फ़ायदा आपके कोलीग्स उठा सकते हैं। आप किसी किस्म का ऐसा मुआहिदा कर सकते हैं जो मुस्तकबिल में आपके लिए परेशान कुन हो। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि बजाय ये वक्त आपके लिए ख़राबी लेकर आए, आप पहले इसको कवर करें ताकि आने वाली हर मुश्किल से बच सकें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों की अगर बात की जाए, वो तो है ही जज्बाती, और इस वक्त किस्मत की देवी उन पर मेहरबान है, लेकिन उनको एक धोखा भी दे जाएगी। कोशिश करें कि अपने आप को महफूज रखें। यहाँ पर आपके वालिद की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। फैमिली की तरफ से आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो सकती है, बिलखसूस वालिद को लेकर। ठीक है, तो अपने वालिद के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें, वालिद के साथ अच्छा वक्त गुजारें, वालिद से दुआएं लें। आप बेशक बहुत ज़्यादा रूहानी हो रहे हैं, लेकिन इस रूहानियत में आप भूल रहे हैं कि वालिद के साथ आप लोगों को कैसे चलना है, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप लोग कहीं सफ़र पर निकल रहे हैं, तो कोशिश करें कि रूहानी सफ़र के लिए निकलें, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप रूहानी सफ़र पर नहीं जा रहे हैं, तो फिर भी आप एक अपना ज़रूर ऐसा विज़िट रखें जो किसी आपकी मज़हबी जगह पर हो, ताकि आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें ख़त्म हो सकें। और ये वक्त आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। इस वक्त आप अपने बहुत सारे कामों को मुकम्मल कर सकते हैं। इस वक्त में किस्मत की देवी भी आप पर मेहरबान हो सकती है। अगर आप लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही सूटेबल टाइम है, लेकिन उस सूटेबल टाइम से पहले अपने बुज़ुर्गों की दुआएं ज़रूर लें। इस काम को मुकम्मल शुरू करने से पहले बुज़ुर्गों की दुआएं लें, मज़हबी जगह पर सफ़र करें, मज़हबी प्लेस पर जाएं और अपने एक मज़हबी तरीक़ाकार से दुआ करें। ये वक्त आपके लिए बहुत ही सूटेबल टाइम है, लेकिन थोड़ी-सी रुकावट है जो आपको परेशान कर सकती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त थोड़ा क्रिटिकल है। आप लोगों के साथ कोई सडन हादसा हो सकता है, आप लोगों का कोई राज फाश हो सकता है, कोई माजी की गई साजिश बेनकाब हो सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा धोखा फ़रेब दिलवा सकती है, जो आपको बहुत परेशान कर सकती है। लेकिन जो लोग रूहानियत के साथ मुंसलिक हैं, अकल्ट्स के साथ मुंसलिक हैं, या वो लोग जो किसी खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं, इंश्योरेंस के साथ मुंसलिक हैं, रिसर्च के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। उनकी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है।
कोशिश करें अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इस पर करें और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है विर्गो यानी कि बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला के हामिल लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है अपने स्पाउस को लेके, अपने पार्टनर को, अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिलवा सकती है। आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको लॉस की तरफ ले जाए। लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा गौर करके करते हैं, उसकी छानबीन करके करते हैं, तो फिर ये फ़ायदेमंद भी हो सकती है। और अगर आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस वक्त में आपके लिंक्स तो बढ़ेंगे और आपका फोकस भी इन्वेस्टमेंट की तरफ रहेगा, लेकिन इस वक्त में अपने कारोबार की तरफ ध्यान देते देते अपने स्पाउस को भूल ना जाइएगा, क्योंकि ये वक्त आपके स्पाउस की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और उनका ख्याल रखें। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों का ये ट्रांजिट उनके सेहत के हवाले से कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, यानी कि आपके दोस्तों या बड़े बहन भाइयों की हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन अगर जॉब वगैरह के सिलसिले में आप परेशान थे तो यहाँ पर आपकी जॉब हो रही है और गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकती है। तो इस वक्त में आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एहतियात के साथ काम करें, अपना फोकस अपने काम पर रखें। आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो इस वक्त बुर्ज अकरब के हामिल लोग कुछ अपनी वर्क प्लेस पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। उनको औलाद की तरफ से या अपने दोस्तों की तरफ से किसी किस्म की ऐसी ख्वाहिश थी जो वो चाह रहे थे कि उनकी इस वक्त में पूरी हो जाए, वो मुकम्मल तौर पर पूरी होती नहीं दिखाई दे रही। हाँ, वो बाय हुक और बाय क्रुक इन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप लोगों को सजेशन यही है कि आप ऐसा किसी किस्म का कोई एक्ट मत करें। कोशिश करें कि चीज़ों को बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैनेज करें। अगर आप इनको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो यही चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। औलाद की तरफ से आप लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग औलाद की तरफ से परेशान थे कि उनकी औलाद का कोई काम नहीं सेट हो रहा, उनका कोई कारोबार सेट हो जाए या कोई भी उनके करियर का आगाज़ हो जाए, तो उनके लिए ये अच्छा टाइम है। आप लोगों को औलाद की तरफ से इस तरह की किसी भी किस्म की कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोगों का ये वक्त बहुत ही शानदार वक्त है। इस वक्त में आप लोग बहुत सारे मामलात को बेहतर कर सकते हैं। जो लोग ख्वाहिश रख रहे थे कि अपने घर को बेहतर करें, वो इस वक्त में इसकी तरफ फोकस करेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको अपने घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन तमाम चीज़ों के मामलात में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कोई ऐसे मामलात सर उठा सकते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाए। वैसे तो किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है, लेकिन ये मामलात आपको ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी वालदा की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। कोशिश करें कि वालदा को लेकर किसी रूहानी सफ़र पर निकल जाएं, ताकि आपके लिए जो रुकावटें और परेशानियां हैं वो कम हो जाएं और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। इस वक्त में आप माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को अपने घर की तब्दीली करने से पहले अपनी दुआ ज़रूर करवानी है। अपने मज़हब के मुताबिक दुआ खैर करवाएं, ताकि आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट परेशानी ख़त्म हो सके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी की अगर बात की जाए तो आप लोगों को इस वक्त
थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस वक्त आप कोई ना कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर लेंगे जो कि खुफिया तौर पर हो सकता है, और ये आपकी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी इज्जत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी किस्म का ऐसा काम जो किसी भी तरह से डेंजरस हो और खुफिया तरीके से हो, इलीगल हो, उससे परहेज़ करें, वरना ये आपके लिए सेवियर प्रॉब्लम बना सकता है। इसके अलावा आप किसी छोटे सफ़र पर निकलते हैं तो भी सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी किस्म के हादसे का भी ख़तरा है। कोई रोड एक्सीडेंट आपके लिए परेशान कुन हो सकता है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात का एहतमाम करें। यहाँ पर आप किसी खुफिया सरगर्मी में मुब्तला हो सकते हैं। आपके छोटे बहन भाई, आपके हमसाए आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश कर सकते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह और परेशान कुन साबित हो सकती है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हामिल लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम भी देखने को मिलेगा। इनकी फैमिली में इंक्रीमेंट होता दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ परेशानियाँ भी होंगी। ये परेशानियाँ इनको मज़ीद परेशान कुन बना देंगी। ये कोई अच्छा, अगर आप लोगों की शादी वगैरह का टाइम है तो यहाँ पर शादी तो हो रही है, लेकिन साथ साथ परेशानियाँ भी बन रही हैं। आपकी फैमिली में इंक्रीमेंट तो हो रहा है, साथ में परेशानियाँ भी बन रही है। तो कोशिश करें कि हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहते हुए, सदक़ात का एहतमाम करते हुए करें, ताकि आपके लिए परेशानी कम से कम हो। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है पाइसिस यानी कि बुझहोत के हामिल लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपना ध्यान जो है अपनी जॉब पर, अपने वर्क पर लगा देंगे, जिसके बायस आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको सेहत से रिलेटेड मसाइल आ सकते हैं। बेशक जॉब में तो राइज़ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी दुश्मनियाँ भी बढ़ जाएंगी। आप जॉब पर शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे, आप दुश्मनों को अपने दिमाग के साथ ज़ेर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग एहतियात कीजिएगा और किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें। ये जल्दबाजी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकती है। तो मैंने कोशिश की कि छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात करें। सदका आप गंदम का कर सकते हैं और चने की दाल सदका कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सूरह शम्स की तिलावत करें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दें। इसके साथ इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।